कर्नाटक और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की एंट्री। कल्याण डोंबिवली इलाके में 72 साल के बुजुर्ग में नए वेरिएंट की पुष्टि। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए दिल्ली पहुंचा था संक्रमित शख्स, फिर दिल्ली से किया मुंबई तक का सफर। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, ओमिक्रॉन के संपर्क में आए लोगों की टेस्ट नेगेटिव, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना चाहिए। गुजरात के जामनगर में भी सामने आया ओमिक्रॉन संक्रमित। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर बनाया गया अलग रास्ता। थर्मल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग से लेकर वेटिंग एरिया तक की अलग व्यवस्था। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन के 3 नए संदिग्ध भर्ती। प्रभावित देशों से आए 15 संदिग्धों का चल रहा है इलाज। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में हुई एक सेमिनार में हुए थे शामिल। बोधगया में विदेशी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप। मंगोलिया से आए 32 सदस्यीय शिष्टमंडल में शामिल एक शख्स संक्रमित। कोरोना के खिलाफ जंग में हिमाचल प्रदेश की बड़ी कामयाबी। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य, वहीं लगी थी वैक्सीन की पहली डोज। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के लिए राहत की खबर। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ रहा है चक्रवाती तूफान जवाद। मौसम विभाग के मुताबिक आज डिप्रेशन में बदल सकता है चक्रवाती तूफान। दोपहर तक पुरी के पास पहुंचने की संभावना। हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार। तटवर्ती इलाकों में दिखने लगा तूफान का असर। बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित आसपास के कई राज्यों में तेज बारिश। तूफान से पहले कोयम्बटूर में भारी बारिश। तमिलनाडु के इंटीरियर इलाकों में भी बरस रहे हैं बादल। ओडिशा में साइक्लोन की वजह से तमाम इलाकों में बारिश और सर्द हवा से गिरा पारा। सीजन का सबसे सर्द दिन शनिवार। जैसलमेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर आउटपोस्ट पर गुजारी रात। भारत और पाकिस्तान सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों से की बातचीत। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को जैसलमेर पहुंचे गृह मंत्री। सबसे पहले तनोट माता के मंदिर में टेका माथा। आज बीएसएफ की स्थापना परेड की सलामी लेंगे। अमित शाह ने जवानों के साथ बैठकर खाया खाना। सैनिक सम्मेलन में 100 दिन की छुट्टी का दिया आश्वासन। एक प्रयास है कि आपकी कठिनाई भरी जिंदगी जो है उसको समझकर इसमें से कुछ कठिनाइयों को कैसे कम किया जा सकता है इसका। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जयपुर में आज मिशन 2023 का आगाज करेंगे अमित शाह। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। चुनाव से पहले यूपी में दिसंबर महीने में लगने वाली है तोहफों की झड़ी। काशी विश्वनाथ धाम का 95% काम पूरा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने किया था विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। 339 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री गोरखपुर को देंगे एम्स का तोहफा। 1000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ अस्पताल। 2016 में हुआ था शिलान्यास। पूरे कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी। अखिलेश से की मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तीखा हमला। अखिलेश यादव को बताया अखिलेश अली जिन्ना अवसरवादी राजनीति का आरोप। अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, तो श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अखिलेश के चिलमजीवी वाले बयान पर बरसी उमा भारती। कहा भारी पड़ेगी अमर्यादित भाषा। हवा हो जाएगी 400 सीटों पर जीत की दावेदारी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमान। ओवैसी भी हिंदू की औलाद। ओवैसी को पता होना चाहिए कि उनके परदादे स्वयं सीताराम दास थे। वो स्वयं हिंदू की औलाद हैं। और हिंदुस्तान में जितना भी मुसलमान है वो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा को लेकर बड़ा बयान। कहा पैसे के दम पर चुनाव जीतती हैं राजनीतिक पार्टियां। 100 करोड़ का लेन देन कर बनाया जाता है मुख्यमंत्री। यूपी में जेपी नड्डा ने फिर किया 300 से अधिक सीट जीतने का दावा। एजेंडा आज तक में बोले बीजेपी नहीं करती है ध्रुवीकरण।
एजेंडा आज तक में यूपी चुनाव पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा गन्ना में हमारे विरोधी फंसे। जिन्ना वाला बयान अखिलेश की मानसिकता का परिचय। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि आपने जिन्ना गन्ना और आपने इन सारी बातों को छेड़ा है, कि ये अखिलेश जी का जो चैलेंज आप सब लोग कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये जितने भी वंशवाद के प्रोडक्ट हैं, ये सब सुपरफिशियल थिंकिंग रखते हैं और ये सब लोग सतही तौर पर ही विचार रखते हैं। जेपी नड्डा ने चुनाव के चलते कृषि कानूनों को वापस लेने की बात से किया इनकार। कहा चुनावों पर किसान आंदोलन का असर नहीं। पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए वापस लिया कानून। एजेंडा आज तक में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे का कभी नहीं होगा निजीकरण, 100% गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा वार। एजेंडा आज तक में कहा आजादी के वक्त आज के नेता होते तो कश्मीर अभी पाकिस्तान में होता। अगर आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर वो होती तो आज जम्मू कश्मीर यहां नहीं होता। अगर उनको मजहब के नाम पे किसी मुल्क के साथ रहना होता तो पाकिस्तान के साथ चले गए होते। एजेंडा आज तक में बोली महबूबा मुफ्ती 370 हटाने से कश्मीर में कुछ नहीं बदला। 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा जिसकी भारत में आस्था कश्मीर के मुद्दे पर उसी से बात होगी। एजेंडा आज तक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर में तेजी से बदल रहे हैं हालात। कश्मीर पंडितों को बसाने का काम जारी। एजेंडा आज तक में कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। न्यायपालिका के कामकाज में नहीं है सरकार का दखल, पर न्यायपालिका की वजह से नहीं रुकना चाहिए विकास का काम। सलमान खुर्शीद ने एजेंडा आज तक में हिंदुत्व पर रखी अपनी बात। कहा हिंदुत्व पे लोग परिवर्तन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मैंने ये कहा कि हिंदुत्व में भी परिवर्तन लोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए वो जो शब्द मैंने जिस शब्द का उपयोग कहा, मैंने कहा सिमिलर, उनसे मिलता हुआ। किस बात में मिलता है? वो इस बात में मिलता है कि धर्म का दुरुपयोग किया है। सलमान खुर्शीद ने किया सवाल जिसने मेरे घर में आग लगाई, क्या वो आईएस या बोको हराम वाले थे? एजेंडा आज तक में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला। कहा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है कांग्रेस। एजेंडा आज तक में आए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया जोरदार भांगड़ा। खुद को बताया असली पंजाबी। केजरीवाल को कहा बाहर वाला। चन्नी ने कहा मैं पंजाब के सीएम की रेस में नहीं था। राहुल गांधी ने फोन पर सूचना दी तो मैं रोने लगा। चन्नी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा दिल्ली वाले इन्हें कहां से खोज लाए। बोले उनसे बेवकूफी छोड़कर हर चीज सीखने को तैयार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने रिश्तों पर कहा वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैं मुख्यमंत्री। सभी अपनी अपनी भूमिका को सही तरह से अंजाम दे रहे हैं। एजेंडा आज तक में बोले तेजस्वी यादव बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा हमारी हार में भी जीत है। बिहार में अभी चोर दरवाजे की सरकार है। और अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो हम बार बार कहते हैं चोर दरवाजे की सरकार है। एजेंडा आज तक में फिल्मी कलाकारों ने भी बिखेरा जलवा। कार्तिक आर्यन ने की शिरकत। बी प्राग का सुरीला अंदाज। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। किसान संयुक्त मोर्चा का अहम फैसला। एमएसपी मुआवजा और किसानों के केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। कृषि सचिव को सौंपी गई आंदोलन के दौरान शहीद 702 किसानों की लिस्ट। 7 दिसंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक। सरकार के रुख को देखकर तय होगी आगे की रणनीति। सोनीपत की कुंडली सिंह बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। शरीर पर बेड़ियां डालकर एमएसपी गारंटी कानून की मांग।
किसानों के मसले पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कहा कमेटी गठित करने को तैयार, किसानों ने मांगा है समय। जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन दफ्तर के बाहर फिल्म राम के नाम देखने के लिए जुटे छात्र। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कैंडल मार्च के दौरान झड़प। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित सीटों पर गड़बड़ी के आरोप में चल रहा है प्रदर्शन। लाठीचार्ज के दौरान रेलिंग कूदकर छात्रों ने बचाई जान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 1200 पदों पर भर्ती के लिए जुटी 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की भीड़। फॉर्म जमा कराने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। पुलिस के मुताबिक फॉर्म जल्दी जमा कराने की जुगत में आपस में भिड़े अभ्यर्थी। हालात काबू करने के लिए किया गया ये लाठीचार्ज। फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। पूरे पैसे न मिलने पर फिल्म की रिलीज रोकने की अपील। हरदोई में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल के बिगड़े बोल, कहा दरोगाओं को थाने में रहना है तो कार्यकर्ताओं को पिलानी पड़ेगी चाय। कार्यकर्ता थाने में तो उसे चाय पिलानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। गांव में बैलेट पेपर के जरिए पड़ेंगे वोट। जिला स्तर पर ईवीएम से होगा मतदान। राजस्थान के करौली में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। 26 वार्ड में 101 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। मेरठ पहुंची जनसंख्या समाधान यात्रा। सर्वे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा किसी को नहीं मिलेगी 8 बच्चे पैदा करने की छूट। सख्त कानून लागू करने की मांग। गया में कारोबारी की हत्या के मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने दी थी सुपारी। बिहार के सीतामढ़ी में मुखिया प्रत्याशी के घर में डकैतों का तांडव। 8 लाख के गहने और कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रायबरेली में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। 18,000 रुपए कैश, 3 तमंचे, कारतूस और 1 कार बरामद। दरभंगा में सड़क पर बेहोशी की हालत में कांपता मिला एक युवक। दरभंगा पुलिस के एक जवान ने बचाई जान। अंबाला में देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़। 3 महिलाओं सहित 5 लोग गिरफ्तार। बरेली में कारोबारी के घर हुई डकैती के मामले में भूत सहित 10 शातिर चोर गिरफ्तार। 5 लाख के गहने और 5 तमंचे बरामद। 2 महीने पहले हुई थी 12 लाख की डकैती। मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें। तस्वीरें वायरल। महाराष्ट्र सुरक्षा बल के 2 जवानों ने बचाई महिला की जान। चलती लोकल में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला। रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले ही जवानों ने संभाला। कानपुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को मिली डॉक्टर की डायरी। कोरोना को बताया जिम्मेदार। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या का जिक्र। डॉक्टर के कमरे से मिली डायरी में लिखा है अब कोरोना नहीं, ये ओमिक्रॉन लेगा सबकी जान। लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हूं मैं, अब और लाशें नहीं गिननी। महाराष्ट्र में भिवंडी कल्याण रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। एक बेकाबू ट्रक ने खड़े वाहनों को कुचला। ट्रक की बेकाबू रफ्तार देखकर लोग जान बचाने के लिए भागे। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भिवंडी के पूर्णा इलाके में एक कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। 5 गोदाम में आग लगने से करोड़ों का हुआ नुकसान। पाली में जमीन विवाद में चली लाठी डंडे हुआ पथराव। कई लोग हुए घायल। नांदेड़ में एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए की खुदकुशी। 5 लोगों को गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। न्यूयॉर्क में शनिवार को 3 और संक्रमितों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। अब तक कुल 8 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से हुए बीमार। साउथ अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जो फाहला ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की संभावना से किया इनकार। कहा चौथी लहर से निपटने के लिए तैयार है देश।
दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने लोगों से की कोरोना प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन की अपील। कहा पूर्ण वैक्सीनेशन के साथ करेंगे ओमिक्रॉन का सामना। जर्मनी में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों का विरोध। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में बिना मास्क सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। कहा वैक्सीन लगवाने को मजबूर नहीं कर सकती सरकार। स्पेन में भी वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ सड़कों पर फूटा लोगों का गुस्सा। बार्सिलोना में बड़ा प्रदर्शन। कहा कोरोना से बचाव के बहाने लोगों पर हो रही है टेस्टिंग। यूक्रेन सीमा पर रूसी सेनाओं की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के बीच मंगलवार को होगी बातचीत। यूक्रेन और आक्रमण की आशंका से बढ़ा तनाव। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सिमेरो ज्वालामुखी में विस्फोट। एक शख्स की मौत, 41 लोग घायल। तस्वीरों में धुएं के गुबार के बीच फटते नजर आए लोग। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गूगल का बड़ा फैसला। रिटर्न टू ऑफिस का प्लान टला। कहा दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण से सावधान रहने की जरूरत। ईरान के नतांज शहर में अघोषित एयर डिफेंस ड्रिल से सनसनी। वायुसेना ने गोलीबारी के साथ शहर के मध्य हवा में दागी मिसाइल। सरकारी टीवी चैनल ने दी जानकारी।